चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। आप पढ़ रहे हैं या फिर आप मेंटर करते हैं? I'm doing both the things simultaneously. I exhausted my attempts in 2019. Since then, I'm simultaneously preparing for state PCS. Along with I'm mentoring, like working professional. So I'm doing state services exam, Rajya Seva. तो सर ये राज्य सेवा के बारे में 2-3 इश्यूज इन्होंने बताया कि एक तो कैलेंडर फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, उसके लिए एडमिशन उसके लिए एप्लीकेशंस कब होंगे, उसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, उस चीज़ ने बच्चों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। दूसरा बच्चों की ये मांग है कि आपको क्लियर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो बताना चाहिए कितना है और आप हर साल कितने निकाल रहे हैं, उसमें एक पैरिटी होनी चाहिए कि आपको इतना रिक्वायरमेंट है तो आप रखो। इससे इतर ये तो उन अभ्यर्थियों की, उन छात्रों की समस्या है जिनका सिलेक्शन हुआ नहीं, जो सिलेक्ट हो गए हैं उनके सामने भी कोई इश्यूज़ है क्या? हाँ बिल्कुल है। मैं फर्स्ट आई विल लाइक टू कंटिन्यू द फर्स्ट वन। लाइक सी पोस्ट कोविड जो हुआ है ना, तो एग्ज़ाम्स रेगुलरली नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से जो शेड्यूल बिगड़ा हुआ है तो उसमें कई दिक्कतें आ रही। अभी जैसे इलेक्शन था 28 अप्रैल को, जो ड्यू एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन कर दिया, उसके बाद डेट नहीं आया है, तो ये एक इशू है। दूसरा वैकेंसीज़ का क्या है कि 2023 और 24 के 2 अटेम्प्ट जो ऑब्जेक्टिव के दिए थे, उसके लिए छात्रों ने 3 बड़े प्रोटेस्ट किए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो पहला पैटर्न था वो 2 साल बढ़ाया था, और तो सबका ये था कि हमें कुछ चांस मिल जाए, लेकिन सिर्फ 200 वैकेंसी 2023 में आई, अभी भी सिर्फ 200 ही वैकेंसी है। तो सबका जैसे इन्होंने बोला कि एटलीस्ट 1500 वैकेंसीज आ गई तो जो 2-3 साल से 4-5 साल से बच्चे ये पैटर्न से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक चांस मिल जाए, राइट। दूसरा जो आपने बताया कि जो सिलेक्शन के बाद क्या इश्यूज आते हैं, मेनली जो अभी इशू चल रहा है ऑप्ट आउट का, तो ऑप्ट आउट के लिए हमने एक फेलिसिटेशन भी। ऑप्ट आउट माने? ऑप्ट आउट मतलब क्या है कि जिन छात्रों का 2 जगह पे सिलेक्शन होता है तो उनको एक एमपीएससी विंडो ओपन कर देती है कि आप एक छोड़ दो वॉलंटरली, वहाँ पे कोई लीगल, मतलब दोनों स्टेट सर्विसेज के पोस्ट पे एक अभ्यर्थी का हुआ है। हाँ स्टेट सर्विसेज मतलब कुछ सरल सेवा जो एग्ज़ाम होती है, मतलब ग्रुप सी ग्रुप डी की, उसमें भी कई लोगों का सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे एक विंडो ओपन कर दिया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाए या फिर आप ऑप्ट आउट कर दीजिए, विंडो ओपन कर देते हैं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पे ऑप्ट आउट नहीं करते, पहले तो बहुत कर ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, डेयर टू केयर। तो उसमें हमने क्या किया कि कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया बच्चों को कि सीरियसनेस अबाउट ऑप्ट आउट। और जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप फेलिसिटेट कर रहे हैं, इसका मतलब एक कारण चाहिए था लोगों को ऑप्ट आउट करने के लिए। ये कारण क्या है? एक सफल अभ्यर्थी 2 वैकेंसी पे बैठना क्यों चाहता है जब पोस्ट निकल ही नहीं रही और ये इतने बच्चे यहाँ खड़े हैं 2 साल से 3 साल से हो नहीं रहा? सी लाइक इट डिपेंड्स अपॉन एवरी पर्सन, बट मोस्टली व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि बहुत लोग हवा करना पसंद है कि मुझे 4 पोस्ट मिली, 5 पोस्ट मिली, दे विल जस्ट होल्ड इट एंड लाइक they might have some commercial interest, maybe they will start coaching, they will start coaching, they will start institutes and all. दूसरा जो है लोगों को कुछ मतलब ये होता है कि कुछ मुझे मिल जाए, पैसा लेके ऑप्ट आउट करते हैं। हाँ वही बात कि बहुत कितना चल रहा है अभी रेट? जैसे 9 लाख तो अभी स्टेट पीसीएस का एक एग्ज़ाम था जहाँ पे गैजेटेड ग्रुप बी का पोस्ट था, वहाँ पे 9 लाख की डिमांड की थी, एक लड़की ने डिमांड की थी दूसरी लड़की को। आप विस्तार से बता सकते हैं कि क्या केस था वो? एक केस ये था कि जो तो वो उस एग्जाम्पल से लोगों को समझ में भी आएगा आउटसाइड महाराष्ट्र की ये गेम क्या है। तो 2022 का एक रिजल्ट आउट हो गया था, जनरल मेरिट लिस्ट। उसके बाद जैसे कमीशन जो है तो विंडो ओपन कर देता है ऑप्ट आउट के लिए, 4-5 दिन का समय मिलता है। तो जो वेटिंग में बच्चे उनको पता चलता है कि कौन ऑलरेडी पोस्ट होल्डर है। तो एक लड़की थी, उसको पहले पोस्ट था, तो जो लड़की वेटिंग पे थी उसने उसको अप्रोच किया कि मैम आप छोड़ रहे हो क्या, मैं फर्स्ट वेटिंग में हूँ, आपने अगर छोड़ दिया तो मुझे सर्विस मिल जाएगी। तो सी जस्ट एंटरटेन्ड टिल लास्ट डे। सो लास्ट डे अराउंड लाइक आफ्टरनून सी गेव वन दिस इंस्टा ID and other guy who was like dealing with that, so he started asking if you want लाल दिव्याची गाडी पाहिजे असेल तर 9ची तयारी करा। 9 मतलब लाल बत्ती चाहिए तो 9 लाख अरेंज करो। तो उसने बोल दिया कि मैम लाइक आई कांट पे दैट मच बिकॉज आई एम जस्ट स्टूडेंट, आई कांट अफोर्ड दैट। तो वो डील करते करते 6 लाख तक आ गई थी। तो सीजनली कि लास्ट आखिरी अभी 6 तो देना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल नॉट ऑप्ट आउट। तो फिर वो डील कैंसिल हो गई, तो वो लड़की ने ऑप्ट आउट नहीं किया। तो ये तो न्यूज़ सब जगह पे आ गई थी। तो इशू ये है, मतलब ये एक तरह का कैनिबलिज्म मैं बोलूँगा इसको, कि सफल अभ्यर्थी ही बाकी अभ्यर्थियों की किस्मत को इस तरह से ख़राब कर रहे हैं। अगर ये बात सही है जो आप लोग बता रहे हैं
ऑप्ट आउट की कि एक व्यक्ति 2 पोस्ट लेकर के बैठा हुआ है और छोड़ने के 9 लाख मांग रहा है। और ये रिपोर्ट हुआ है मीडिया में। रिपोर्ट हुआ है, सिविक मिरर ने कवर भी किया था इसको। तो इसमें क्या है कि दिक्कत बहुत लोग नहीं कर रहे थे, तो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, डेयर टू केयर। उसमें जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है, बाकी सब लोग है, वो कन्विंस कर रहे थे कि वाई ऑप्टिंग आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कर करके अभी STI का एक वेटिंग आया था, अराउंड 167 वैकेंसीज थे, अराउंड 83 बच्चों ने ऑप्ट आउट किया, फ्री में ऑप्ट आउट किया, उन्होंने कुछ डिमांड भी नहीं किया। तो उनका हमने स्टूडेंट्स के वती से सब फेलिस्टेशन किया था उनका, अभी संडे के दिन ही किया था। तो हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि वॉलंटरीली आप कीजिए, दे आर लाइक ब्रदरहुड, देयर इज़ अ वन फंडामेंटल ड्यूटी लाइक इंक्रीजिंग ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड के लिए उन्होंने एक ऑप्ट आउट किया और अच्छा रिस्पॉन्स अब आ रहा है। तो इसमें बाकी भी लोग अभी इन्वॉल्व हो रहे, जो ऑफिसर्स है, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है, वो भी हेल्प कर रहे। तो इट विल स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट, राइट। उसके साथ एक और दिक्कत होता है कि स्टेट PCS का जो एग्ज़ाम है राज्य सेवा का, उसमें वेटिंग लिस्ट का ये नहीं है, ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ऑप्ट आउट का विंडो आता है। तो अभी जो ऑप्ट आउट हुआ है अराउंड लाइक आउट ऑफ 625 ओनली अराउंड 30 समथिंग ऑप्ट आउट हुए, और डबल पोस्ट होल्डर मोर देन 100 है। आर यू गेटिंग इट? मोर देन 100 पोस्ट होल्डर्स आर डबल पोस्ट होल्डर्स, और ऑप्ट आउट सिर्फ 30 लोगों ने किया है। तो जो 70 है टेंटेटिवली, तो वो तो ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, तो वो वैकेंसी लैप्स हो जाएंगे, वो आने तक 2 साल चले जाएंगे और बच्चे ओवरेज हो जाएंगे। ओवरेज हो जाएंगे। तो इसलिए हमने एक डिमांड किया है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, यशदा में जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे जो बच्चे नहीं आएंगे तो उनकी वैकेंसी जो वेटिंग में उनको दे दी जाए। ये हमारी मांग है कि जो DV के लिए नहीं आएंगे उनका पोस्ट जो वेटिंग में है उनको दे दो। मतलब आप एक पोस्ट लेके बैठी है। हाँ, एक सिर्फ दिक्कत ये है कमीशन के लिए टेडियस टास्क है बहुत, कि उनको रैंक निकालना पड़ेगा, कैटेगरीज निकालना पड़ेगा। मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे एक ऑप्ट आउट, जैसे मैंने उस अभ्यर्थी का, अब उसके लिए क्या अच्छा शब्द तो कोई है नहीं, मतलब जो टेंडेंसी है अपनी सफलता से पैसा कमाने की, वो तो समझ में आ रही है, लेकिन कमीशन जो चीज़ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं और मतलब मेंटर्स बोल रहे हैं, ये कमीशन को भी तो दिख रहा होगा कि लोग पैसा खा के मतलब पोस्ट छोड़ रहे हैं। नहीं, सी लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हाउ यू यूटिलाइज। ऑप्टिंग आउट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई विल अप्रिशिएट MPC फॉर दिस पर्टिकुलरली, कि ये एटलीस्ट चांस तो दिया है। तो 21 में STI के जो पोस्ट थे, 5 वेटिंग लिस्ट निकले थे उसके, तो बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। दिस इज गुड इनिशिएटिव, बट देयर आर सम मिसक्रिएंट्स, दे आर मिसयूजिंग इट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। तो हमारा कहना है कि एक और चांस राज्य सेवा जो है तो वेटिंग में दे दिया जाए, तो इनका टेंडेंसी कम हो जाएगा। इनको पता है कि अब अभी नहीं दिया ना, तो बाद में हमारा वेटिंग तो नहीं होगा, तो फिर वो डिमांड करते हैं। और उनको पता चलेगा कि हमने अगर ऑप्ट आउट कर दिया, नहीं भी कर दिया, तो दूसरे को मिलने वाला है, तो मांग ही नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट, राइट।